अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाकाबिले यकीन कारकर्दगी वुमेन्स वनडे हिस्ट्री का सबसे बड़ा हदफ आज अबूर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल 16 फतूहात को आज ब्रेक लग गई। आज आईसीसी विमेन क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल भारत 5 विकेटों से कामयाब। ये पहली बार होगा कि वर्ल्ड कप ख़वातीन वर्ल्ड कप के फाइनल में ना ऑस्ट्रेलिया है ना इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, बल्कि अब फाइनल 2 नवंबर बरोज़ इतवार भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। मुंबई स्टेडियम आज 34,000 तमाशाई 339 रन का रिकॉर्ड हदफ मिला और 48.3 ओवर में भारतीय वीमेन टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ अबूर कर लिया। और ये वो नाकाबिल यकीन मैच था कि हर लम्हा दिल धक धक कर रहा है कि ऊँट किस तरह करवट लेगा, और ऊँट ने जो करवट ली वो मेज़बान टीम की जीत की शक्ल में ली और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2017 के बाद ये पहला मौका है कि भारतीय वीमेंस क्रिकेट टीम 8 साल बाद आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में हो गया। और उसकी सिर्फ एक वजह जिसकी कारकर्दगी ना दोहराई जाए तो ये ज्यादती होगी। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली जिमाइमा रोड्रिगेज, जिन्होंने 134 गेंदों पर 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, नॉट आउट रही और टीम को फतह दिलवाने में उनका इतना बड़ा किरदार था कि वो विनिंग शॉट पे रो पड़ी, इंटरव्यू देते रो पड़ी, वालिद और वालदा से गले मिलकर रो पड़ी। जीत की खुशी हर लम्हा खूबसूरती के साथ जीत को एंजॉय किया। रोने की शक्ल में उनको बता रहा था कि आज वो कितनी खुश है और उनकी जीत, उनकी कारकर्दगी की वजह से भारतीय वीमेन क्रिकेट टीम 8 साल बाद आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। वो ये भी बताती हैं कि मुझे 5 मिनट पहले बताया गया था कि मैं तीसरे नंबर पर बैटिंग करने जाऊंगी। 2022 के वर्ल्ड कप में इन्हें स्कॉट से ड्रॉप कर दिया गया था। मौजूदा 2025 के वर्ल्ड कप में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच से ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी परफॉर्मेंस पे तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे थे। कहती हैं कि मैं बहुत थक गई थी और सोच रही थी कि अब मेरा कुछ नहीं बन सकता, यानी कि मेरी तवानाई ख़त्म हो गई है। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल की एक आयत दोहराई, वो ये थी कि बस खामोश रहो, खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा। और यही हुआ। आज वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में वाकई उनकी दुआ कबूल हुई और खुदा उनके लिए लड़ा। दूसरी एक तरफ भारतीय वीमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मुतवातर बेहतर की तरफ होती जा रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट की परफॉर्मेंस इस इवेंट में निहायत ही ख़राब रही। जितने मैचेस खेले बगैर जीत के टीम वतन वापस लौट आई। बारिश की वजह से ही से पॉइंट मिल सके, वरना कोई भी मैच बिना जीते पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट टीम मुंह उठा के वतन लौट आई है। और दूसरी तरफ मर्दों की भी क्रिकेट टीम का ये हाल है कि 23 T20 इंटरनेशनल मैचों में अगर टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज हैं, यानी 6 नंबर तक उनके पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी दोहराई जाए तो उन्हें 19.59 की एवरेज है, जो फुल मेंबर्स बोर्ड्स आईसीसी फुल मेंबर्स में
ये कम तरीन कारकर्दगी है जो T20 मैचेस में पाकिस्तानी इब्तदाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की है। हालांकि जारहाना बैटिंग को लिए इन्हें मॉडर्न क्रिकेट के नाम पर सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क कर दिया कि ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। अगर बॉलिंग कारकर्दगी अच्छी दिखा रही है तो बल्लेबाजों ने अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से मुसलसल मैचेस हारते जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तानी की कारकर्दगी निहायत मजीद पस्ती की तरफ जा रही है। आज भारतीय वीमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से अंदाज़ा हो गया कि उनकी फिटनेस लेवल किस मियार की है। हमें भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और अपना फिटनेस लेवल अच्छा करना पड़ेगा। ये थी अच्छी खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।